जय हिंद। दोस्तों, लंबी वीकेंड के बाद फिर से मैं वापस आ गया हूं और आज की वीडियो में मैं आप सभी को कुल मिलाकर 6 ऐसे फंड के बारे में बताऊंगा जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है और जिनकी एनएबी की प्राइस 10 रुपए से लेकर के 25 रुपए के अंदर होने वाली है। देखिए, आप सभी देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में लगातार अनसर्टेनिटी बनी हुई है और खास करके अक्टूबर 2024 की बात की जाए तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हमें कभी भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जा रही है और कभी भी अच्छी खासी हमें खरीदारी देखने को मिल जा रही है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते होंगे कि भाई हम अपने म्यूचुअल फंड की फोलियो में एक अच्छा सा स्मॉल कैप फंड ऐड करें जिसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि हम जिस स्मॉल कैप फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस स्मॉल कैप फंड की जो एनएबी की प्राइस है वो कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है कि जिस म्यूचुअल फंड की एनएबी का प्राइस कम है वो वैल्यूएशन वाइज हमें सस्ते पे मिल रहे हैं और जिस म्यूचुअल फंड की एनएबी का प्राइस ज्यादा है वो हमें वैल्यूएशन वाइज महंगे पे मिल रहे हैं। एनएबी का प्राइस कम होने से ज्यादा होने से वैल्यूएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही वैल्यूएशन वाइज इक्वल हैं, दोनों ही वैल्यूएशन वाइज बराबर पर आपको मिल रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होती है कि भाई हम जिस स्मॉल कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने वाले हैं या फिर जिसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस म्यूचुअल फंड की एनएबी का जो प्राइस है वो कम होना चाहिए। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आप सभी को 6 ऐसे फंड के बारे में बताने वाला हूं। फंड का नाम मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे अगर इन्वेस्ट करना होता तो इन 6 फंड में से कौन से फंड में मैं इन्वेस्ट करता, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले बता दूं कि मैं अनवर अंसारी एमपी के द्वारा यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरे पास एमपी के द्वारा दिया गया वैलिड एआरएन नंबर है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड से संबंधित किसी भी तरह का आपको सर्विस चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे जुड़ सकते हैं। अब आते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बेस्ट स्मॉल कैप फंड फॉर लो एनएबी 10 to 25 रुपीज। यानी कि आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कौन से ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है जिनकी एनएबी का प्राइस 10 रुपए से लेकर के 25 रुपए के अंदर में मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे एक बात मैं और आप सभी के सामने क्लियर कर दूं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर आपके मन में रहे। जिन भी म्यूचुअल फंड की एनएबी का प्राइस कम होता है वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड, किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। अगर एनएबी का प्राइस कम है तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो वो फंड नया है या फिर उस फंड का परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं है। इन 2 ही कारण से किसी भी म्यूचुअल फंड के एनएबी का प्राइस कम होता है। ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड के एनएबी का प्राइस कम होते हैं उनका एक ही कारण होता है कि वो उनकी जो म्यूचुअल फंड है वो नई है, इस वजह से उसकी एनएबी की प्राइस कम है। तो हमारा जो सबसे पहला फंड है स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में वो है जेएम स्मॉल कैप फंड। इसकी करंट में अगर एनएबी की बात की जाए तो 10 रुपये 88 पैसे के आसपास में है। तो ऑलमोस्ट आप मानकर चल सकते हैं कि 11 रुपए के आसपास में इसकी एनएबी की प्राइस हमें देखने को मिल रही है। तो स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में अगर देखा जाए तो सबसे कम एनएबी इसी का है और ये फंड भी बहुत ही शानदार है। दूसरा फंड है क्वांटम स्मॉल कैप फंड। इसकी एनएबी का प्राइस देख सकते हैं 12 रुपए 54 पैसे है, यानी कि 12.5 रुपए के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है। तीसरा जो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है हमारे सामने, जिसकी एनएबी की प्राइस है 13 रुपए 99 पैसे, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 14 रुपए के आसपास में ये म्यूचुअल फंड की एनएबी हमें मिल रही है। चौथा फंड है बड़ौदा पीएनबी परिभाष स्मॉल कैप फंड, जिसकी एनएबी का प्राइस है 14 रुपए 38 पैसे, यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि 14.5 रुपए पर इसकी एनएबी की प्राइस हमें मिल रही है। पांचवा फंड है पीजीआईएम इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसकी एनएबी की प्राइस है 17 रुपए 45 पैसे, यानी कि आप कह सकते हैं कि 17.5 रुपए के प्राइस पर एनएबी हमें मिल रही है। और छठवां फंड है महिंद्रा मनोलाइफ स्मॉल कैप फंड, जिसकी एनएबी की जो प्राइस है वो 21 रुपए 64 पैसे है, यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि 21.5 रुपए पर इस म्यूचुअल फंड की एनएबी अवेलेबल है।
देखिए दोस्तों, मैंने बहुत ढूंढा और ढूंढने के बाद मैंने ये देखा कि खास करके स्मॉल कैप कैटेगरी में जितने भी फंड हैं उनमें से सबसे कम जो 6 यहाँ पे स्मॉल कैप फंड मैं आपको दिखा रहा हूं, इन्हीं की एनएबी की प्राइस कम है। इससे कम एनएबी की प्राइस वाली कोई भी म्यूचुअल फंड अभी फिलहाल स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में नहीं है। अगर कोई नया स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में कोई फंड आएगा तभी उसका एनएबी का प्राइस इससे कम हो सकता है। तो सबसे कम एनएबी वाले म्यूचुअल फंड जो हैं, ये मैं आपको 6 दिखा रहा हूं, इन्हीं का कम है। अब जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आप सभी से कहा कि भाई अगर मुझे इन्वेस्ट करना होता तो इन 6 फंड में से किन फंड में इन्वेस्ट करता। देखिए, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो 6 फंड मैं आपको दिखा रहा हूं सभी अच्छे फंड हाउस से हैं, सभी 1 नंबर के फंड है, सभी शानदार फंड है। लेकिन अगर जो मेरी चॉइस होती, मुझे अगर किसी में पैसा इन्वेस्ट करना होता तो वो फंड होता जेएम स्मॉल कैप फंड। इसमें मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करता और यहाँ पे महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड में मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता। तो मेरी चॉइस ये 3 फंड होती। अब ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने 3 फंड छोड़ दिए, क्वांटम छोड़ दिया, बड़ौदा पीएनबी परिवास स्मॉल कैप फंड छोड़ दिया, पीजीएमआई इंडिया स्मॉल कैप फंड छोड़ दिया, इसका मतलब ये फंड खराब है, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरी ऐसी चॉइस है कि अगर मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता और अगर मुझे अपने फोलियो में 3 फंड ऐड करना होता तो मैं इन तीनों फंड को ऐड करता। अगर मुझे 2 फंड ऐड करने होते हैं तो मैं जेएम लेता और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड लेता, और अगर मुझे 1 फंड ऐड करना होता तो मैं जेएम स्मॉल कैप फंड लेता। यानी कि मेरी पहली प्रायोरिटी ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। इस तरह से मैं फंड लेता। अब यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा इन फंड में तो मैं एक बार आपको जरूर कहूंगा कि एक बार अपनी रिसर्च आप कर लीजिए, अपनी रिस्क प्रोफाइल देख लीजिए कि आपके रिस्क प्रोफाइल इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करती है या फिर नहीं करती है। इस तरह की चीजों को देखकर समझकर अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आपको इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।